मैं कन्नौज की जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाता हूँ, ये जो 8 साल काटे हैं, ये जो 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। ये जो 8 साल की उपलब्धि गिना बता रहे हैं, इतनी लूट, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ कि जब 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ही अपने आईएएस को पकड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है, उसके नहीं पड़ रही है। ये देश के पहला इतिहास होगा जहां सरकार अपनी उपलब्धि और विकास की खुशी मना रही हो, वहीं एक आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। और पहली सरकार है जिसके विधायक खुल के कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए, और एक विधायक तो जो बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों ने माँ का दूध, क्या माँ का दूध नहीं, कुछ और बताया उन्होंने, कि दूध पिया हो, क्योंकि हमारे जो आम जनभाषा में यही कुछ इस तरह की बात रहती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो विधायक किस तरह की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक विधायक ये आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। दूसरा विधायक और आगे जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारे बाबा जी को अब ज़रूरत नहीं उत्तर प्रदेश की, उन्हें यहाँ से तो उत्तर प्रदेश से भेज देना चाहिए। तो सोचिए, विधायक ही ये बात कह रहे हैं। और एक विधायक का मैंने अभी वीडियो सुना है बस्ती के, वो कह रहे थे कि इतना भ्रष्टाचार पुलिस का कभी नहीं देखा जितना उन्हें देखने को मिल रहा है। लूट मची हुई सरकार में, सोचिए, तहसील थाने की लूट, जिससे आम जनता को तकलीफ और परेशानी है। इसलिए जो 8 साल का नारा दे रहे हैं, इनके सामने इतने सवाल हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, तभी प्रेस के लोगों से बात ही नहीं करते हैं। प्रेस के लोग सवाल पूछना चाहें तो प्रेस के किसी भी सवाल का सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। योगी जी ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा है उन्होंने कि अगर कोर्ट मामला ना होता तो अब तक मंदिर बन चुका होता। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो। सोचिए, आप किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई, और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि ज़मीन जब खरीदने जाएं कि ब्लैक में कि वाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है। आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है, तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी, क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी आईएएस पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज़्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई दे रहा है। जितना हिंदू सुरक्षित है उतना मुस्लिम भी सुरक्षित है प्रदेश में। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि अखिलेश के जो आदर्श हैं वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया था। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो, हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रह कर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है।
ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथी उसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं।